भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई। 10 पंक्तियों का यह लेख प्राकृत भाषा पाली भाषा व थंब लिपि में अरावली पहाड़ी की बाहरी चट्टानों में से एक झुकी हुई चट्टान के ऊपर अंकित है। यह सम्राट अशोक के लघु शिलालेख के संक्षिप्त संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक महान यह कहते हैं कि धम्म के लिए प्रयासों के फलस्वरूप वे जम्बूद्वीप के लोगों को देवताओं के निकट लाने में समर्थ हो सके। वे अपनी प्रजा की आकांक्षा रखते हैं कि चाहे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों या निचले दर्जे के हों, प्रयास करते रहें ताकि वे प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त कर सकें। इस अभिलेख की अवस्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि मौर्य काल में दिल्ली व्यापारिक केंद्रों और प्रांतीय राजधानियों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित था। This minor rock edict of great Mauryan Emperor Ashoka was discovered in 1966 by the Archaeological Survey of India. और आगे के कुछ ही दिनों बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ एक सम्राट तो मैं यहाँ विजिट किया, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये गेट भी टूटा हुआ था और ये सारी बिल्डिंग पीछे जो हिस्सा है उस हिस्से से लोग इसमें दूर करके आते थे और इसमें टॉयलेट करते थे सब जगह, कहीं भी बैठ जाते थे। पूरा तो विभाग के कर्मी भी होते थे लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं। मैं पुरातत्व विभाग का बहुत शुक्रिया, पुरातत्व विभाग ने आज बहुत सारा काम किया, इसका साफ सफाई कराया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके विभाग के लोग भी यहाँ काम किए। ये जितने पत्थर लगे हुए हैं सारा का सारा ये पत्थर लगवाया गया, रास्ते बनाए गए। और उसके बाद एक समय आया जब लोगों को चढ़ने के लिए जगह बना और वो पत्थर का बना हुआ था, और उस पर जब हम लोग चलते थे, हमारा जब कार्यक्रम हुआ और चलते थे तो उस समय फिसलते थे, बहुत मुश्किल होता था, महिलाएं नहीं चलती। लेकिन आज यह बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आज फिर से वही पवित्रता दी है आगे लगभग 1214 और उसके साथ साथ पुरातत्व विभाग ने ये चीज लिखवाई। पहले शुरुआती दौर में इसको स्टील की प्लेट पर लिखवाया गया था और यहीं बगल में लगा हुआ था, और आज हम लोग जब आए हैं तो रॉक पे लिखवाया गया, शिलालेख को शिलाओं पर लिखवाया गया है। इसके लिए पुरातत्व विभाग की जितनी भी सराहना की जाए Please come. You are all from Kirtanja? Yes. You may know Bhante P. Singli, Secretary Mahabharata Society of India. Yes. He is also member of that organization.
काम देखिएगा। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। So we agree on the Saturday here. We'll go to the top. We have already visited there. Now we will go. So, how many days tour? 14 days. So, you'll go in Bodh Gaya also, or you may बाकी सब लोग किनारे हो जा और हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी में जो जोरदार ताली करेगा। आज हम सभी लोग 2286वें धम्म विजय दिवस समारोह के अवसर पर इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित हैं और जो ये स्थल है ये जिस धम्म विजय दिवस को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। यह धम्म विजय दिवस विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जिसने पूरी दुनिया पर शासन कर रहे होते हैं, उस दौरान अपने शासन काल में बहुत सारे शिलालेख दुनिया में बनवाए, स्तंभलेख बनवाए, जिसमें एक शिलालेख गढ़ी का शिलालेख भी है जिसे सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है कि लोग पूरी दुनिया से आकर के यहाँ देख सके, दर्शन कर सके। इसका एक भावना से आकर के उपस्थित होकर के जो विश्व विजय सम्राट जिस भावना से लिखवाए थे शिलालेख को, उस भाव में यहाँ पर आकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, उस भावना में सोच समझ सके। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर हम सब पहुँच करके अपने आप को धन्य समझते हैं। एक बार मैं जोरदार ताली करूँगा ऐसे ऐतिहासिक स्थल के लिए। और यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थल गढ़ी में जो शिलालेख है, इसके सम्मान के लिए, इनके सम्मान में पंचशील दीप प्रज्वलित हम लोग हर साल करते आ रहे हैं धम्म विजय दिवस के माध्यम से। और आज भी
यह धम्म विजय दिवस के माध्यम से हम लोग प्रसिद्ध करेंगे। और सबसे बड़ा एक आज ऐतिहासिक दिन यह है कि जो हम लोग आधारशिला रख रहे हैं इस दिल्ली में, और उस आधारशिला का उद्घाटन करने के हमारे संगठन सम्राट क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यानी कि जोरदार का सम्मान करेंगे आप लोग कि इनके कर कमलों के द्वारा आज यह प्रसिद्ध दीप जलने जा रहा है। यहाँ पर अपने आप में एक हम लोग के अंदर बहुत ही खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज यह प्रसिद्ध दिलाया जाएगा। तो मैं आग्रह करूंगा सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीनानाथ मोर जी से आग्रह करूंगा कि यह प्रसिद्ध दीप प्रज्वलित करें आप, और जब दीप प्रज्वलित होगा सभी लोग ताली बजाएंगे। घनशारपदितेन दीपेन तमधनसिना त्रिलोकदीपं सम्बोधान् पूजयामि तमोनुदम्। घनशारपदितेन दीपेन तमधनसिना त्रिलोकदीपं सम्बोधान् पूजयामि तमोनुदम्। गन्धगुणोपेतां कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रश्रीपादसरोरुहे। पूजयामि भूतां कुसुमेन नेन पुण्येन मेत्तेन लभामि मोक्षम्। मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। प्रसन्नं शीतलम् गन्धगुणोपेतां एतां कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रश्रीपादसरोरुहे। पूजयामि भूतां कुसुमेन नेन पुण्येन मेत्तेन लभामि मोक्षम्। गोपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। वर्णगन्धगुणोपेतां एतां कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रश्रीपादसरोरुहे। पूजयामि भूतां कुसुमेन नेन पुण्येन मेत्तेन लभामि मोक्षम्। गोपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। काम देखिएगा। इसके बाद शीलं देत मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत्। नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स नमो तस्स सम्मा
सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णम् आमन्त्रे अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जा सुरामेरय मज्जा ममादटाना वेरमणि मादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि पहले रहेगा पानी हाथों में तो कौन सी करती है अच्छा, ओहो हुई तरह करके निकल गया ये आप एक काम कीजिएगा, इसको क्लोज व्यू ऐसा कि ये चमक ना आए, लगाओ, इधर का रखा। आप ले सकते हैं, तो देखिए पहले हो जाएगा इसके बाद झंडा ऊंचा रहे हमारा तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा चाहे जान भले ही जाए चाहे जान भले ही जाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलावे में कड़कोर हमारा विश्व विजय करके दिखलावे में कड़कोर हमारा विश्व विजय करके दिखलावे में कड़कोर हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे 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 हमारा इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए
उज्जैनी अपने माननीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के हाथों से इस ऐतिहासिक मिट्टी को ले चल के उसमें उस नींव में डालेंगे। तो मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से इस ऐतिहासिक मिट्टी को यहाँ से उठाएं। सम्मान के साथ हम सभी लोग सम्मान करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का, और इस मिट्टी का हम लोग सम्मान करते हैं। और यह मिट्टी जो है पहुँचेगी आधारशिला जब रखा जाएगा तो उसमें यह भी मिट्टी शामिल होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस मिट्टी का। नाम बताइए। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की जो आधारशिला रखी जाएगी आज, तो उसकी नींव में ये ऐतिहासिक मिट्टी जो सम्राट अशोक विश्वविजयी सम्राट अशोक का जो शिलालेख यहाँ बना हुआ है, ये निश्चित रूप से लगभग 2,500 साल पहले से ही ऐतिहासिक है और आज भी ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक मिट्टी को लेकर करके हम लोग उस नींव में डालेंगे ताकि वह जो इस सम्राट अशोक के कदम जिस भूमि पर पड़े थे कभी, और जिन्होंने उस समय अपने शिलालेख को खुदवाया था, इस गढ़ी से एक मिट्टी लेकर के और ग्रेटर नोएडा सेक्टर नंबर 10 में बनने वाले सम्राट अशोक क्लब के द्वारा सम्राट अशोक का कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला जो आज रखी जाएगी अशोक धम्म विजय दशमी के अवसर पर 12 अक्टूबर 2024 को वहां पर यहाँ की मिट्टी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी के द्वारा वहाँ की नींव में डाला जाएगा। मानवता के चार आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार। मानवता के चार आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार। मानवता के चार आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत, जय भारत, अखंड भारत, जय भारत, अखंड भारत, जय भारत, अखंड भारत, जय भारत, अखंड भारत, जय भारत। सत्यमेव 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 भारतवर्ष की भारतवर्ष की भारतवर्ष की। ऐसे रहिएगा पूरा ऊपर करके सामने देखिएगा एक बार। और आगे के कुछ ही दिनों बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ एक सम्राट तो मैं यहाँ विजिट किया, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये गेट भी टूटा हुआ था और ये सारी पीछे जो हिस्सा है इस हिस्से से लोग इसमें दूर करके आते थे और इसमें टॉयलेट करते थे सब जगह, कहीं भी बैठ जाते थे। पुरातत्व विभाग के कर्मी भी होते थे लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं। मैं पुरातत्व विभाग का बहुत शुक्रिया, पुरातत्व विभाग ने आज बहुत सारा काम किया, इसका साफ सफाई कराया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इंडिया जो है उसके विभाग के लोग भी यहाँ काम किए। ये जितने पत्थर लगे हुए हैं सारा का सारा ये पत्थर लगाया गया, रास्ते बनाए गए। और उसके बाद एक समय आया जब हम लोगों को चढ़ने के लिए जगह बना और वो पत्थर का बना हुआ था, और उस पर जब हम लोग चलते थे, हमारा जब कार्यक्रम हुआ और चलते थे तो उस समय फिसलते थे, बहुत मुश्किल होता था, महिलाएं नहीं चढ़ती। लेकिन आज यह बहुत बहुत आज फिर से वही पवित्रता
चलिए चलिए वही 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 झंडा किस गाड़ी में जाएगा?